कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। के बाद दोस्तों आज चांदनी कुछ अलग करेगी, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आज चांदनी आप लोग के लिए क्या करती है। कि आज चांदनी गाना सुनाएगी। चांदनी सुना दो तुम्हें जो भी गाना आएगा। तो देखिए चांदनी पतली कमरिया गाना सुनाने जा रही है, आप लोग भी सुनेंगे। दोस्तों चांदनी चली जाती है, वह गाना भी नहीं सुना है क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी, इसलिए वह चली गई। कह रही थी दीदी बाद में आएंगे तो सुनाएंगे, अब पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है तो वो भी बताया करिए कि, और मैं उसके बाद अपने वीडियो में सुधार भी कर लूँगी। लेकिन आप लोग है तो कमेंट भी नहीं करते और बताते भी नहीं है कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। ये शाम का क्लिप है। मम्मी गई थी खेत और मेरी छोटी बहन भी साथ में गई थी खेत, और ये लोग घूमने गए थे खेत में। लेकिन खेत में पालक वालक बड़ी हो गए थे, तो मम्मी कह रही थी ये बड़ा हो गया तोड़ दूँ तो सही रहेगा। तो वही मम्मी खेत से पालक तोड़ कर लाई है और बोल रही थी कि सुबह के समय यही तुम लोग भजिया बना देना इसी का। हमारे खेत में दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा ये सब्जियां फल रही है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतना मेहनत हम लोग किए थे, लेकिन आज ये सब्जियां जब रंग लाई है तो बहुत ही अच्छा लगता है इन सब्जियों को देखकर। और आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों घर की खेत की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। जितनी अच्छी बाजार की सब्जी नहीं लगती है, उससे कई गुना घर की सब्जी अच्छी लगती है। उसके बाद हम भी बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा एग्जाम है और पढ़ेंगे नहीं तो क्या पेपर में लिखेंगे। और मैं पढ़ रही थी, उसी समय मेरी बहन कुछ मुझसे बोल दी और मुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, फिर भी मैं उसके बाद पढ़ने में लग गई हूँ अपना। ये बयान भर का क्लिप है जो मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। गांव में तो सुबह की शुरुआत जो होती है झाड़ू पोछा से ही होती है, तो मैं पहले अपने द्वार को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर साफ करूँगी, क्योंकि द्वार इतना ज़्यादा कचरा लग रहा था और कोई देखेगा कहेगा कि इसके घर झाड़ू ही नहीं लगा है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। दोस्तों मेरा द्वार तो छोटा है, लेकिन झाड़ू लगाने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कचरा हो जाता है। एक तरफ से पेड़ पौधे में से झाड़ियाँ जो पत्ते उत्ते गिरते हैं, और दूसरी तरफ से ये मेरा नाला भी बहता है, तो उसी में सारे कूड़े जाकर बैठ जाते हैं और साफ करने में मेहनत लगता है, और जल्दी द्वार झाड़ाता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि कई वर्षों से ही द्वार को कोई छुआ ही नहीं है, झाड़ू लगा ही नहीं है। सुबह सुबह सोकर उठो तो यही दिखने को मिलता है हमारे घर। हमारे गाँव के प्रधान ही ऐसे हैं जो गाँव में तो नाला बनवाए ही नहीं, वो भी नाला बना है तो आधे गांव में बना, आधे गांव में बना ही नहीं। हमारा गांव जो है शहर के पास में है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में इतना दिक्कत होता है। अगर नाला बनता तो ऐसे द्वार पे 2 गड्ढे नहीं खना जाता, और ये 2 गड्ढे वो भी बने हैं तो वो भी छोटे छोटे हैं। जब भर जाता है तो हम लोग ढोकर पानी लेकर जाते हैं फेंकने के लिए पीछे वाला। अगर हम लोग फेंकते नहीं तो ऐसे बहता ही रहता और दूसरे के द्वार पे जाता तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग जब भी हमारा गड्ढा भर जाता है तो हम लोग ऐसे ही पानी ढोकर लेकर जाते हैं। और गांव के जो प्रधान हैं लोग, वोट लेना रहेगा तो घर पे आएंगे, पैर छुएंगे कि हमें ही वोट दीजिए, हम सब कुछ करेंगे। जब वो लोग वोट पा जाते हैं तो उसके बाद ये लोग कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि किससे हमने क्या वादा किया था। बस ऐसे ही वोट मांगने के लिए चले आते हैं लोग। ऐसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। लोग गरीबों से वादा करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो अपने में एकदम पार्टी मनाते हैं और नहीं सोचते हैं कि गरीब से हमने क्या वादा किया था, उनको क्या करना है। एक बार जीत जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। गांव वालों को भूल ही जाते हैं कि गांव में कौन कौन रहता है। और आप लोग को पता है, नाले की बात छोड़िए, लेकिन हमारे गांव में रोड भी अच्छा नहीं है। हमारे गांव का रोड भी जो है खंजर वाला ही रोड है। पता नहीं आगे चल के हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है हमारे जीवन में यही सब लिखा है। गांव की तो जिंदगी ही ऐसी होती है। गोबर, पानी, कूड़ा, कचरा, नाला, यही सब हमारे जिंदगी में है। अगले 10 साल से तो यही करते ही आ रहे हैं। पता नहीं कब हम लोग की जिंदगी में सुधार आएगा। तो मैं यहाँ पे सारी पानी को जो फेंक चुकी हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ कपड़े धोने के लिए। वैसे भी अंदर मेरी छोटी बहन और भाभी जो है खाना बना रही हैं, तो मैं सोची चलो बाहर का काम मैं ही कर लेती हूँ। वैसे भी 2 दिन का गैप है मेरे पेपर में, तो मैं पहले इस नाले को साफ कर लूँगी, उसके बाद कपड़े धोने जाऊँगी। वरना जितने भी कपड़े धोऊंगी पानी बहकर सारा बाहर ही आएगा। हमारा गड्ढा जो है इतना भर गया है कि हम लोग 1 लोटे या 2 लोटे पानी चलाते हैं तो वो भी बाहर चला आता है। और इस समय ठंड है, तो ठंड के मौसम में सीलन भी बहुत
ज़्यादा रहता है तो वह गड्ढा जो है सोख भी नहीं रहा है पानी, और सारा पानी बाहर ही बहकर आ जा रहा है। अगर गर्मी का सीजन रहता तो थोड़ा कम ही पानी बहता और इतना नहीं बहता और वह पानी सोख भी लेता। वैसे भी हमारे द्वार पे उतना धूप भी नहीं आता और ठंड में तो एकदम धूप नहीं आता है। हमारा घर जो ऐसे जगह बन गया है, क्या करे, जो नसीब में रहता है वही होता है। तो मैं सारा गड्ढे में का पानी साफ कर ली हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ मशीन पे। ये जो डब्बे और बाल्टी में लगाई थी उसे धो लेती हूँ और साथ में झाड़ू को भी धो लेती हूँ। और दोस्तों देखिए, एक तरफ मैं पानी चला रही हूँ और दूसरी तरफ कैसे दोनों गड्ढे में से पानी जो बाहर आ रहा है, ऐसे ही पानी बाहर जाता है और उस गड्ढे में भर जाता है। जब उस गड्ढे में भर जाएगा तो दूसरे के द्वार पे जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें भी बुरा लगेगा कि हमारे द्वार पे पानी आ रहा है। तो हम जब भी कुछ काम करते हैं मशीन पे तो सबसे पहले गड्ढे को साफ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करने के लिए जाते हैं, वरना जितना पानी चलाएंगे उतना बाहर ही बहता जाएगा। और इस समय हम लोग तो खाली भी नहीं है, वरना पापा भी खाली रहते। तो ये गड्ढा जो है इन सब के ढक्कन को हटाते हैं, फिर हम लोग से ही ढोआते हैं। पापा बाल्टी में निकाल कर देते हैं कचड़े को और एक तरफ हम लोग फेंकने के लिए लेकर जाते हैं। यही काम होता है हमारे घर पे जब गड्ढा भर जाता है। तो अगर हमारे गांव में भी नाला बन जाता अच्छी तरह से तो हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, पर क्या करें, हमारे नसीब में यही सब लिखा है तो ये सब करना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए दोस्तों वो सब बातें। और उसके बाद देखिए, मैं पानी भर रही थी यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए और मेरी गैया जो है प्यास गई थी तो मैं उसे भी पानी पिला दी। सुबह के समय मेरी बहन जो है पानी डाल दी थी बाल्टी में, और जब गैया प्यासी रहती है तो कोई किसी को पानी भरते हुए देखती है तो बाहर मुंह कर देती है। तो ऐसे ही आज मुझे भी देख रही थी, मैं पानी भर रही थी और उसे प्यास लगी थी तो वो बाहर मुंह कर रही थी और बार बार पानी की ओर इशारा कर रही थी। तो मैं उसे भी पानी पिला दी। उसे पानी पिलाने के बाद फिर मैं कपड़े धुलने में लग जाती हूँ अपने। तो मैं सबसे पहले जो है सारे कपड़े को भिगो लेती हूँ बाल्टी में, उसके बाद धुलूंगी। दोस्तों इस समय ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और कपड़े धुलने का भी मन नहीं करता और मेरा पेपर उधर चल रहा था, इसलिए मैं कपड़े भी नहीं धुल सकी थी और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ठंड में तो एक लोगों के तो 2-3 कपड़े हो जाते हैं, इसलिए इतना सारा कपड़ा गज गया था आज मेरे घर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इतने सारे कपड़े धुलूंगी। फिर मैं सोची चलो थोड़ा थोड़ा करके धुलूंगी, जितना धुलाएगा उतना ही मैं धुलूंगी, ज़्यादा नहीं धुलने का कोशिश करूंगी। लेकिन फिर कह रही थी इसी तरह छोड़ दूंगी तो ये कपड़े और भी वैसे हो जाएंगे, इसलिए मैं आज पूरे कपड़े को ही धुल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही कपड़े धुल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वेटर को धुल लेती हूँ और उसके बाद उसे एक साइड कर लूँगी, फिर जो कपड़े रहेंगे उसे मैं धुलूँगी। और ठंड में दोस्तों जब भी कपड़े धुलते हैं ठंड लगती है तो हाथ पैर ऐसा लगता है सुन्न हो गया, जान ही नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है कभी का। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही धुलूँगी। वैसे भी मेरी बहन सब स्कूल चली गई है, वरना वो सब रहती तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं। आज वो सब है ही नहीं तो इसलिए मुझे अकेले ही सबका कपड़ा धुलना पड़ रहा है। पापा मम्मी भाई बहन सबका ही लेकर बैठ गई हूँ आज धुलने के लिए। और 2-3 दिन से मैं कपड़े ही नहीं धुल रही थी, अगर धुलती तो इतना सारा कपड़ा भी नहीं होता। क्या करें, बीच में पेपर भी पड़ गया था और पेपर में तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर में क्या लिखेंगे, इसलिए मैं 2-3 दिन तो उधर पेपर में ही रुक गई थी और याद कर रही थी। और कपड़े तो इकट्ठा गजते हुए जा रहे थे मेरे घर। मैं तो उधर किसी का कपड़ा ही नहीं धुल रही थी, साथ में अपना भी कपड़ा नहीं धुल रही थी। 2-3 सेट कपड़े मेरे भी हो गए थे तो आज इकट्ठा लेकर बैठ गई हूँ सबका कपड़ा धुलने के लिए। कह रही थी चलो 2 दिन का गैप है तो आज कपड़े ही धुल लेती हूँ, फिर मैं याद करूँगी पेपर के लिए। आखिरकार मेरा स्वेटर धुला ही गया था, जितने मैं स्वेटर ली थे धुलने के लिए। अब तो मुझे थोड़ा सा राहत मिली, अब बस मुझे कपड़े ही धुलना रहेगा। जब एक काम हो जाता है दोस्तों कितनी राहत मिलती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। और मुझे भी राहत मिल गई कि कम से कम मेरा स्वेटर तो धुला गया, अब कपड़े रहेंगे धुलने के लिए। तो मैं मशीन से पानी भर के सबसे पहले स्वेटर को धुल कर टांग देती हूँ और उसके बाद कपड़े धुलने में लग जाऊंगी मैं। तो मेरा यहाँ पे जो स्वेटर है एक बार मैं पानी में धोकर रख दी थी और दोबारा फिर उस पानी को फेंकने के लिए चली गई हूँ और फिर से पानी भर के इन कपड़े को धुलूंगी, वरना मैं पानी यहाँ पे गिराती तो सारा पानी जो है गड्ढे से बाहर आ जाता और मुझे डबल मेहनत करना पड़ता। डबल मेहनत करने से अच्छा है कि एक ही बार में जाओ पानी फेंक कर चली आओ। तो मैं सारा स्वेटर धुल चुकी थी, अब उसके बाद मैं लग जाती हूँ कपड़े धुलने में। तो आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों मैं 5 से 7 स्वेटर ली थी आज धुलने के लिए इकट्ठा।
खैर दोस्तों, वो सब बातें छोड़िए और बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है। हमारे यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। इस समय तो सुबह के समय उठो तो इतना ज़्यादा शीत रहती है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता, चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है। हमारे ओर तो इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आप लोगों के यहाँ कैसे ठंड पड़ती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग के यहाँ ज़्यादा पड़ रही या कम पड़ रही। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि सुबह के समय हम लोग जो है 6 से 7 बज जा रहा है उठते ही। सुबह के समय तो मन ही नहीं करता है कि हम लोग बिस्तर से निकले, पर क्या करें, घर पे इतना काम हो जाता है कि उठना ही पड़ता है। पापा को भी काम पे जाना पड़ता है और छोटी बहन को स्कूल जाना पड़ता है। अगर हम लोग लेट उठेंगे तो खाना कौन बनाएगा, इसलिए हम लोग को सुबह ही उठना पड़ता है। फिर भी सुबह उठते उठते हम लोग को 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा भी जो है सारा धुला ही चुका है। आखिरकार मैंने सारे कपड़े को धुल ही दिया। अब तो मुझे 2-3 दिन का छुट्टी हो गया है कि 2-3 दिन मुझे कपड़े ही नहीं धुलने पड़ेंगे। और 2 दिन बाद मेरा पेपर भी है, तो मैं पेपर की तैयारी जो है अच्छे से कर लूँगी और चिंता भी नहीं रहेगा कि मुझे कपड़े धुलने हैं। सबसे ज़्यादा काम तो मुझे कपड़े में ही पड़ जाते हैं कि मेरे घर इतने सारे कपड़े हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है। खाना पीना का तो ज़्यादा काम नहीं रहता, वो सब तो 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन ये कपड़े जो है मेरे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं धुलते धुलते। तो मैं सारे कपड़े जो है धुल चुकी हूँ और उसके बाद छत पे जो है फैला देती हूँ। अब मुझे राहत मिली कि मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। पहले मैं सोच रही थी इतने सारे कपड़े कैसे धुलूंगी, लेकिन एक एक करके सारे कपड़े धुल दिए और पता भी नहीं चला कि ये सारे कपड़े कब धुला गए मेरे। तो मैं छत पे एक साइड जो है कपड़े फैला दी थी और कपड़े मेरे और भी बच गए थे। मैं सोची उससे कहाँ फैलाऊंगी, तो मैं दूसरे साइड आ जाती हूँ फैलाने के लिए अपने चाचा के छत पे। हमारा और चाचा का जो छत है एक ही में सटा हुआ है, तो हम लोग जब भी कपड़े धुलते हैं तो एक दूसरे की छत पे हमेशा फैला देते हैं। अगर हमारे छत पे जगह नहीं रहेगी तो हम लोग चाचा के छत पे फैला देते, अगर उनके छत पे नहीं जगह रहती तो वो लोग हमारे फैला देते। ऐसे ही हम लोग करते हैं हमेशा। तो मैं एक साइड जो है कपड़े फैला चुकी थी और कुछ कपड़े और मेरे बचे हुए थे, तो मैं इसे दूसरे साइड फैला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो अपने छत के किनारे किनारे पूरा कपड़ा जो है फैला देती हूँ, जगह नहीं था उधर फैलाने के लिए। तो वैसे भी दोस्तों हमारे छत पे जो है बाउंड्री नहीं है, इसलिए सारे कपड़े ऐसे ही फैलाना पड़ता है। पश्चिम साइड हमारे और धूप है, तो मैं उधर ही सारे कपड़े फैला देती हूँ। और एक साइड यहाँ पे मेरे बाबू के कपड़े हैं, तो उसका कपड़ा सूखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी छोटे बच्चे जो हैं वह बहुत ज़्यादा ही कपड़े गीला करते हैं, तो मैं बाबू का कपड़ा जो है धूप के साइड फैला देती हूँ और अपना कपड़ा जो है इधर कर देती हूँ। हमारा कपड़ा तो 2-3 दिन में सूखेगा, चला जाएगा, लेकिन बाबू का कपड़ा जो है सूखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कपड़े फैला चुकी थी, उसके बाद आपके पास बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर जो है सोने से पड़ गए थे और साथ में मैं दाना चूरा भी खा रही थी एक साइड। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।